जो शिमला के एक छोटे से गांव के साधारण से परिवार में पली बड़ी साधारण सी दिखने वाली एक घरेलू लड़की थी। बचपन में ही माँ बाप का इंतकाल हो जाने के बाद से वो अपने चाचा और चाची के यहाँ रहने लगी थी, मगर वहां गुलनार किसी को एक फूटी आंख तक नहीं सुहाती थी, क्योंकि उसके माँ बाप उसके लिए परेशानियां और कर्जे के अलावा कुछ और छोड़कर भी तो नहीं गए थे। और उसके चाचा चाची वो तो ऐसे थे कि बस चाहते थे कि कैसे भी इस घर से गुलनार चली जाए और उसकी फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई पे हो रहे खर्चे और आगे आने वाले वक्त में उसकी शादी के झंझट से छुटकारा मिल जाए। दूसरी तरफ लगातार परेशानियां और तंग हाली में जिंदगी जी रही गुलनार की आंखों में कई सपने थे जो हमेशा के लिए सपने ही रह जाते अगर उसकी मुलाकात विनय से ना होती। विनय एक कॉलेज में प्रोफेसर था जो फैशन टेक्नोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट था और उसके चाहने वालों की फेहरिस्त काफी लंबी थी। खासतौर पे लड़कियां उसे काफी तवज्जो दिया करती थी, लेकिन भाग्य इन दोनों को साथ ले आया और पढ़ाई में काफी कमजोर, फीस टाइम पे भर पाने में असमर्थ गुलनार के साथ हमदर्दी, धीरे से लगाव और फिर प्यार में कब तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। विनय ने गुलनार की फीलिंग्स की कद्र करते हुए उसके अपनी जिंदगी में आने के बाद से हर लड़की से दूरी बना ली थी, क्योंकि हर खूबसूरत और प्रेजेंटेबल लड़की को विनय के साथ देखकर गुलनार खुद को कमतर आंकती थी और अंदर ही अंदर इनसिक्योर महसूस किया करती थी। विनय ने गुलनार के इस डर को भांप लिया था और उसके हर सपने, उसकी हर ख्वाहिश को उसने अपना सपना, अपना मकसद और अपनी ख्वाहिश बना लिया था। वो गुलनार को गुलनार से भी ज्यादा समझने लगा था। गुलनार को जैसे विनय सब कुछ दे देना चाहता था, जिसके बारे में उसने कभी एक पल के लिए भी सोचा हो। और गुलनार भी वो सब कुछ करना चाहती थी जिससे वो विनय को खुश कर सके। विनय अक्सर सोचता कि गुलनार बहुत भोली और मासूम है, जो बाहरी दुनिया से अनजान है, और अगर खुदा ना खास्ता विनय को कभी कुछ हो गया तो गुलनार का क्या होगा। तो विनय उसे प्यार से तो कभी हल्के गुस्से से गुलनार को समझाता कि वो बाहर निकले और आत्मनिर्भर बने। वो चाहता था कि वो समाज की कठोर सच्चाई का सामना करना सीखे और अपना फैशन डिजाइनिंग का करियर बनाए, जिसके बारे में गाहे बगाहे वो विनय को बताया करती थी। तो बस वो लगातार उसका मार्गदर्शन करता था, उसे हर दिन कुछ नया सिखाता था और बताता था, और अक्सर गलती होने पर उसे डांटता भी था, जिसपे कई बार गुलनार थोड़ा इरिटेट हो जाती, पर फिर विनय उसको मना लेता और हंसते हुए कहता कि आज नहीं पर कल जरूर समझ पाओगी कि मैं तुम्हें डांटता क्यों। खैर, दिन गुजरते गए और इसी रूठने मनाने, सीखने सिखाने में और विनय की मेहनत रंग लाई। गुलनार को धीरे धीरे लोग जानने लगे थे। अपने करियर में उसे धीरे धीरे सफलता मिलने लगी थी। एकदम नॉर्मल सी दिखने वाली गुलनार अब जो ड्रेसअप होती तो विनय भी कई बार उसे देख के अवाक रह जाता, जिसपे गुलनार हल्का सा शर्मा जाती विनय की तारीफें सुन के। उसके पास एक मुस्कान थी जो किसी के भी दिल को भर सकती थी। समय बीतने के साथ वो और अधिक आत्मविश्वास से भर गई थी और उसका करियर अपने पीक पर पहुंच रहा था। बेहद फख्र महसूस करते हुए विनय उसको मंजिल की तरफ बढ़ते देखकर बहुत खुश होता था। वो हमेशा उसका मार्गदर्शन करता था और अधिक प्रगति के लिए उसे पुश करता रहता था। हालांकि गुलनार अब उसका टोकना, उसका सलाह देना, उसका हर वक्त गुलनार की चीजों में दखल देना पसंद नहीं कर रही थी। उसे लगा कि वो अब समझती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, क्या पहनना है, किससे मिलना है, कैसे मिलना है, कब सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, किसके साथ कैसे बात करना है, इस सब कुछ के निर्णय लेने में अब सक्षम थी वो। लेकिन सारा वक्त गुलनार और गुलनार के करियर, उसके हर सपने को पूरा करने की जद्दोजहद में कब विनय का करियर ऑफ ट्रैक हो गया, इसका एहसास विनय को तब हुआ जब इन दोनों में मतभेद बढ़ने लगे। क्योंकि गुलनार को यह समझ ही नहीं आया कि क्यों
क्यों विनय हमेशा से उसे और ज्यादा और बेहतर टारगेट्स और गोल्स अचीव करने के लिए धकेलता रहता था। यह सब कुछ गुलनार के बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। अब उसे विनय की इन बातों से चिढ़ होने लगी। विनय का उसे कुछ भी बताना समझाना उसे जहर लगने लगा था। और उस दिन उसने विनय को यह कहते हुए छोड़ दिया, मैं हमेशा आपकी बात सुनने वाली नहीं हूँ। मैं तय कर सकती हूँ कि मेरे लिए सबसे अच्छा सबसे बेहतर क्या है। मैं एक सक्सेसफुल डिजाइनर हूँ। कई लोग हैं जो मुझे मिलने को मुझसे बातें करने को लेकर पागल रहते हैं और वो मुझे ऐसे ही पसंद करते हैं विनय जैसे मैं हूँ। टोकते नहीं है मुझे। तो अब ये रोक टोक ये हर वक्त सीरियस होकर करियर की सपनों की कल की फ्यूचर की बातों को लेकर मेरे उठने बैठने से लेकर मेरी लाइफ में रूटीन और डिसिप्लिन को लेकर इस रोज रोज की इस चिक चिक से मैं परेशान हो चुकी हूँ। आई थिंक आई एम डन विद यू। गुलनार की इन बातों पर जैसे विनय को भरोसा ही नहीं हो रहा था। तो विनय ने बोला, क्या क्या बोला तुमने? वही जो तुमने सुना। गो टू हेल। अपने दिलो जान से गुलनार को प्यार करने वाले विनय के पांव के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। विनय ने यह कहते हुए उसे छोड़ दिया कि शायद तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी सफलता का ईगो फितूर और अहंकार तुम्हारे दिमाग में घर कर गया है कि तुम मेरी फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट करते हुए उन्हें समझने में महसूस करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई हो। अरे मैं तुमसे तब प्यार करता था जब तुम एक सीधी सादी सिंपल साधारण सी लड़की थी, बिना किसी करियर स्टाइल फ्रेंड्स पैसे और रुतबे के। मेरा इरादा हमेशा तुम्हें प्रोत्साहित करने का था, ना कि तुम्हें कुछ कम महसूस कराना। शायद विफलता मेरी थी कि इतना वक्त हमने साथ में बिताया लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझ नहीं पाया कि तुम मेरे लिए क्या थी और मैं तुम्हारे लिए क्या चाहता था। मैंने तुम्हारे लिए केवल शुभकामनाएं दी हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल करियर बनाओ, क्योंकि मैं लकी था कि एक अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली में पैदा हुआ और लगभग हर चीज मुझे मिली जब चाहा जैसे चाहा। इसलिए मैं मिला तो सोचा कि तुम्हारा हर सपना पूरा हो। जो चाहा है तुमने वो सब तुम्हें मिले और इस सब में देखो ना, ऐसे मैं खुद को, अपने आप को, अपने वजूद को भुला बैठा। मैंने चाहा कि तुम वो गलतियां ना करो जो मैंने की हैं। यही एकमात्र वजह थी कि मैंने हमेशा तुम्हें बताया कि क्या नहीं करना है। इसके लिए कभी कभी ठीक है तुम्हें डांटा, तो कभी प्यार से समझाया, कभी रोका, कभी टोका, पर जो कुछ किया सब कुछ तुम्हारे करियर के लिए किया, तुम्हारे भले के लिए किया गुलनार। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।